हाय स्टूडेंट्स, आज से हम इंग्लिश ग्रामर में एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विच इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जब हम किसी सेंटेंस को ड्रॉ करते हैं तो उसका एक सेट पैटर्न होता है। उसी पैटर्न पे ही हम अपने सेंटेंस को ड्रॉ करते हैं। आइडियली हमारा सेंटेंस एक एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। उसके बाद सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग हम एक वर्ब फिट कर देते हैं और एंड में हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट रख देते हैं। सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड्स में एक्टर भी बोला जाता है क्योंकि सब्जेक्ट ही वो एंटिटी है जो किसी सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करता है। वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज वर्ब ही ये इंश्योर करती है कि किसी एक्शन को किस वे में परफॉर्म किया गया था, किया जा रहा है या फिर किया जाएगा। और एंड में हम जिस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट ही एग्जैक्टली वो एक्शन है जो एक्टर किसी वर्ब के थ्रू परफॉर्म कर रहा होता है। फाइन। सो चाहे आप कह लें कि हम सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं या फिर एक्टर एक्शन वर्ड और एक्शन इस तरीके से हम सब्जेक्ट के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। फाइन। जो चैप्टर है हमारा वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एज द नेम सजेस्ट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अग्रीमेंट होता है और वो अग्रीमेंट एग्जैक्टली ये है कि जैसा सब्जेक्ट हो हमारे सेंटेंस का वैसी ही हमारे सेंटेंस की वर्ब होनी चाहिए। जैसा सब्जेक्ट बोलने से मतलब है कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है सो ऐसे में हमें जो वर्ब रखनी चाहिए वो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। एंड इन केस the subject of our sentence is plural or becomes plural, in such a situation जो verb हम यूज करें for that subject उस verb को भी कैसा होना चाहिए? Plural. So with singular subject use singular verb and with plural subject use plural verb. This is the basic concept of subject verb agreement. As the subject so is the verb. आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो अभी अभी आपको बात बताई ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को फिट करना होता है, ये जो फर्स्ट रूल है, गोल्डन रूल जिसको मैंने टाइटल दिया है, ये वही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको प्लूरल वर्ब फिट करनी है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो सेंटेंस यूज किया गया उसका टेंस है सिंपल प्रेजेंट। एक्चुअली सर सिंपल प्रेजेंट जिसे हम दूसरे वर्ड्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसका रूल है कि इन केस सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन। फाइन। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है विच मींस ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हमें मेन वर्ब में एस ई एस भी ऐड करना होता है। सी, स्टूडेंट सिंगुलर नाउन में आएगा तो हमने राइट्स यूज किया, ये करेक्ट है। अगर हम राइट लिखते हैं तो ये रॉन्ग है। और इसी इसी टेंस का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, कैसा है सर? प्लूरल है, विच मीन्स आई, वी, यू, दे, आई एम सॉरी, ये कुछ प्रॉब्लम, वन सेकेंड। हाँ, आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हो। फाइन। यस, प्लूरल नाउन हो। और ये जो मैंने प्लूरल लिखा है, देखिए आई प्लूरल नहीं है,
यू भी बहुत बार प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। तो उसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो फर्स्ट पर्सन से सिंगुलर प्लूरल है, सेकंड पर्सन से जो यू है और जो थर्ड पर्सन का प्लूरल है, उन सब के साथ में हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। हैव अ लुक, जब आपने स्टूडेंट्स बोला तो फिर राइट में एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन है ना स्टूडेंट्स, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सिंपल प्रेजेंट का रूल है, इसे ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 1 या गोल्डन रूल मैंने बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 2 पे चलते हैं, विच सेज सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड। मतलब अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, इफ देयर आर टू सब्जेक्ट्स और उनके बीच में हमने एंड को फिट कर दिया है, हमने उन्हें कंजंक्शन एंड से कनेक्ट कर दिया है, तब क्या होगा? तब उसके तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में अगर हम एंड से दो सेपरेट एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं, सेपरेट एंटिटीज लाइक राहुल एंड प्रिया, राहुल इज somebody else, प्रिया इज somebody else, तो ये दो लोग हो गए। और जब ये दो लोग हो गए तो ये कैसा सब्जेक्ट हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और इसके साथ हमको कौन सी वर्ब यूज करनी चाहिए? प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए। सो राहुल एंड प्रिया आर फ्रेंड्स, लाइक इंडिया एंड रशिया आर फ्रेंड्स, या इंडिया एंड पाकिस्तान आर neighboring countries. So India is a different entity and Pakistan is a different entity. तो जब आप सेपरेट एंटिटीज को एंड से कनेक्ट कर रहे हो, ऐसे दो सब्जेक्ट जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो जब वो एंड से कनेक्ट होते हैं दे बिकम प्लूरल। और अगर वो प्लूरल हो जाएंगे तो उनके साथ हमको कैसी वर्ब फिट करनी होती है? प्लूरल वर्ब फिट करनी होती है। फाइन, लेट्स से आप किसी बैंक में क्लर्क हैं और मैं उसी बैंक में कैशियर हूं, तो सेंटेंस बनता है द क्लर्क एंड द कैशियर। एक बंदा बैंक में क्लर्क है और एक दूसरा बंदा बैंक में कैशियर है, तो ये दोनों मिलके कैसे हो गए? प्लूरल हो गए ना। ऐसी सिचुएशन में हमें आगे कैसी वर्ब यूज करनी है? प्लूरल वर्ब यूज करनी है। बट इसी रूल नंबर 2 में अगर हम एंड से सिंगल आइडिया को अटैच कर रहे हैं या सिंगल डिश को अटैच कर रहे हैं, सिंगल आइडिया को अटैच करें, लेट्स से ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, तो ये सिंगल डिश होगी। मतलब जब ब्रेड में बटर को लगा दिया गया तो क्या वो दो चीजें हैं? एक ही चीज है ना, तो वो एक डिश हो गई। जैसे कोई कहे कि तुम्हें क्या पसंद है, तो तुमने कहा मुझे रोटी सब्जी पसंद है, मतलब रोटी सब्जी मिल करके एक सिंगल डिश हुई, तो आपको उसे फिर सिंगुलर वे में ट्रीट करना होता है। जैसे एक टर्म है लॉ एंड ऑर्डर, वैसे तो लॉ एक डिफरेंट वर्ड है, ऑर्डर एक डिफरेंट वर्ड है, लेकिन जब हम लॉ एंड ऑर्डर को एक साथ रखते हैं तो इट रेफर्स टू अ सिंगल आइडिया। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मीन्स कानून व्यवस्था। फाइन, सो सिंगल आइडिया की अगर बात कर रहा है एंड या सिंगल डिश की बात कर रहा है, तो वो लग सकता है आपको प्लूरल, पर वो एक सिंगल कंपाउंड आइडिया है या फिर एक वन डिश की ओर उसका इशारा है। इन सच अ सिचुएशन हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है। फाइन, एक और कॉन्सेप्ट है इसका, अगर हम एंड से सेम पर्सन को ही रेफर कर रहे हैं तो भी हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बंदा बैंक में क्लर्क हो, वही बंदा बैंक में कैशियर भी हो, मतलब एक ही बंदा क्लर्क और कैशियर दोनों ही जॉब्स को परफॉर्म कर रहा हो, जो क्लर्क है वही कैशियर है। ऐसे आप समझिए ना कि एक वेल एडुकेटेड पर्सन एक स्कूल को स्टार्ट करता है। अब वो स्कूल को जब स्टार्ट करता है यानी कि वो स्कूल का मैनेजर हो गया। क्या हुआ? वो स्कूल का मैनेजर हुआ। चूंकि वो वेल एडुकेटेड है तो ये भी हो सकता है कि वो ये सोचे
कि इनिशियली अगर मैं प्रिंसिपल अपॉइंट करूंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट आई माई सेल्फ हैंडल द जॉब ऑफ प्रिंसिपल, मतलब मैं ही क्यों ना प्रिंसिपल का भी रोल प्ले करूं। हाँ, चूंकि स्कूल मेरा है तो मैं उसका मैनेजमेंट संभालता हूं, मैं उसका मैनेजर हूं। चूंकि मैंने अपने आप को प्रिंसिपल भी स्कूल का बना रखा है तो मैं प्रिंसिपल भी हूं। अब मैंने एंड से मैनेजर प्रिंसिपल दोनों को ऐड तो कर दिया है, बट ये दोनों ही एक सिंगल पर्सन है। सो द मैनेजर एंड प्रिंसिपल ये सेम पर्सन है या सिंगल पर्सन है। फाइन, ऐसे समझना है आपको। हम्म, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी इंडियन टीम के कैप्टन होने के साथ साथ इंडियन टीम के विकेट कीपर भी तो रहे हमेशा। सो द कैप्टन एंड विकेट कीपर ऑफ द टीम, द कैप्टन एंड विकेट कीपर ऑफ द टीम। ऐसे केस में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप पहले टाइटल यानी मैनेजर के आगे आर्टिकल ऐड करेंगे, लेकिन जो दूसरा टाइटल है यानी प्रिंसिपल उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे क्लर्क और कैशियर जब दोनों को मैंने आर्टिकल दिया तो इट मींस दे आर टू सेपरेट पीपल। लेकिन अगर फैक्ट ये हो कि जो बंदा क्लर्क है वही बंदा कैशियर भी है, तो ऐसे केस में हम कैशियर के आगे का ये आर्टिकल द हटा देंगे, या फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे, द क्लर्क एंड कैशियर। फाइन, इसके पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया, ये सिंगल पर्सन है और इसके साथ हमको कैसी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब। अभी मैंने जब महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल दिया तो वहां क्या बोला था, द कैप्टन एंड द विकेट कीपर ऑफ द टीम नहीं बोला। विकेट कीपर के आगे कोई आर्टिकल मैंने प्लेस नहीं किया, आई जस्ट सेड द कैप्टन एंड विकेट कीपर ऑफ द टीम, सेम पर्सन, सिंगल पर्सन। ये देखिए, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर has arrived। जो बंदा डायरेक्टर है वही बंदा प्रोड्यूसर भी है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब। सो अगर हम एंड से सेपरेट एंटिटीज को कनेक्ट करते हैं इट मींस प्लूरल, हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए। सिंगल आइडिया, सिंगल डिश को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रेफर करते हैं तो सिंगुलर वर्ब, और अगर सेम पर्सन को रेफर करते हैं देन आल्सो सिंगल वर्ब। फाइन, ये बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, बहुत अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। देन कम्स द प्रॉक्सिमिटी रूल। प्रॉक्सिटी मतलब नजदीकी, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीकी। फाइन, जैसे आप इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे के पास में ये भी है और ये भी है, लेकिन ये ज्यादा पास है ना, ये प्रॉक्सिमिटी है, निकटता, क्लोजनेस, नजदीकी जिसको कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी रूल में कौन कौन आता है हम ठहरेंगे। प्रॉक्सिमिटी रूल में एक तो आइदर और आता है, नाइदर, नॉर आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो कम्स इन दिस रूल। ये जो बीच में स्पेस मैं ड्रॉप कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, इसमें हमें सब्जेक्ट फिट करना है, मतलब पहला सब्जेक्ट और फिर और के बाद सब्जेक्ट नंबर 2। नीदर सब्जेक्ट नंबर 1, नॉट देन सब्जेक्ट नंबर 2। नॉट ओनली के बाद मैं आ गया यानी सब्जेक्ट नंबर 1, बट ऑल्सो के बाद आप आ गए यानी सब्जेक्ट नंबर 2। फाइंड इन तीनों के ही केस में, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में प्रॉक्सिमिटी रूल बोल कहता है, प्रॉक्सिमिटी रूल वर्क करता है, और ये वो रूल ये बोलता है कि आप आगे जब वर्ब लगाएंगे तो ये देख लेंगे कि वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है या अधिक पास में कौन सा सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट इज नियरर टू द वर्ब, कौन सा सब्जेक्ट क्लोजर है टू द वर्ब। और आप ही बताइए सर कौन सा सब्जेक्ट पास होगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट नंबर 2। भाई यही तो पास में आ रहा है, यही तो पास में आ रहा है, यानी कि आइदर और, नाइदर नॉर, या ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नॉर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इन सब के केसेस में प्रॉक्सिमिटी रूल चलता है विच सिंपली सेज कि वर्ब हमें नियरर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग चूज करनी होती है। हैव अ लुक, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स
आर। ये जो आर है, बिल्कुल ना सोचिएगा कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की वर्ब है और ये प्लूरल है, ना ना ना, ये प्लूरल तो है बट ओनली बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स विच इज नियरर सब्जेक्ट। हाँ, अब देखिए ना, सेम सेंटेंस में हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। टीचर के प्लेस पे स्टूडेंट, स्टूडेंट के प्लेस पे टीचर कर दिया ना। ये देखिए, अब हमने आर के प्लेस पे क्या कर दिया, इज लगा दिया। द रूल इज वेरी क्लियर, अगर पास में जो सब्जेक्ट है वर्ब के वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, अगर पास में जो सब्जेक्ट बैठा है वर्ब के वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फिर रूल नंबर 4 इनडेफिनिट प्रोनाउंस पे बेस्ड है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला आई, तो आई एक डेफिनेट प्रोनाउन है, एग्जैक्टली वो मेरी बात कर रहा है। इफ आई से यू, तो यू इज ऑल्सो अ डेफिनेट प्रोनाउन, ये आपकी बात कर रहा है। अगर मैं शी बोलूं तो सामने जो लड़की है उसकी बात वो कर रहा है। सो दीज आर डेफिनेट प्रोनाउंस, राइट। इनकी टारगेट ऑडियंस फिक्स है। बट इफ आई से एवरीवन, सो एवरीवन तो आई की भी बात कर रहा है, यू की भी बात कर रहा है, शी की भी, मतलब ये सबकी बात कर रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है। इफ आई से एवरीथिंग, तो एवरीथिंग का मतलब है आपकी आंखों के सामने जितनी भी चीजें रखी हैं वो सब के सब, बुक भी आएगा, टॉयज भी आ जाएंगे, बैग भी आ जाएगा, फाइन। सो एवरीथिंग इज व्हाट, एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। कैसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को क्रिएट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट है, जैसे ईच एवरी का यूज करके, बडी या फिर वन का यूज करके, जैसे एवरीबडी हो गया या एवरीवन हो गया, फाइन। या बडी वन के साथ साथ हम थिंग भी बोल सकते हैं, एवरीथिंग हो गया। और सिर्फ ये ईच एवरी तक नहीं है, एनी भी इसमें आ जाएगा, सम भी आ जाएगा, एंड यू नो एन ओ नो भी आ जाएगा, जैसे एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, सम, समबडी, समवन, समथिंग, नो, नोबडी, नो वन, नथिंग। आई रिपीट, एवरी से अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एनी, एनीबडी, anyone, anything, some, somebody, someone, something, no, nobody, none या no one and nothing, fine। ये सब के सब indefinite pronouns हैं और हमें indefinite pronoun के साथ कैसी वर्ब यूज करनी होती है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती, भले ही वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट हमें एवरीवन के बगल में इज ही लगाना है, एवरीबडी को वॉज ही देना है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, एवरीथिंग हैज ही होना चाहिए, प्लूरल वर्ब नहीं हो सकती। जैसे हमने ईच के बाद स्टूडेंट लिखा, फिर हमने गेट्स यूज किया। अभी जो रूल नंबर 1 था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस ई एस लगाना होता है ना, वही हमने किया। ईच स्टूडेंट, सारे ही स्टूडेंट्स की बात कर रहा है जो क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन हम इस स्ट्रक्चर को सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं, इसीलिए हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। एवरी प्लेयर वाज प्रेजेंट इन द ग्राउंड, वाज प्रेजेंट, फाइन, यस। ईच पॉलिटिकल पार्टी इज करप्ट, इज करप्ट, फाइन। ये देखिए, एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, फाइन। और जो मैंने अभी बनाया, देखिए इधर भी बनाया गया, एवरीवन, समबडी, नोबडी, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये सब। और एक चीज और, ईदर और नीदर के केस में भी ऐसा है। अभी पीछे जो मैंने ईदर नीदर पढ़ा, सर वो ईदर और नीदर नॉर था, दिस इज ओनली ईदर एंड नीदर। और इस तरीके से यूज किया जाए, नीदर ऑफ द आंसर्स या either of the roads, इस तरीके से, या neither movie, फाइन। एक्चुअली जब हम नाइदर मूवी बोलते हैं तो इसका मीनिंग है कि दो मूवीज की हम बात कर रहे हैं, उनमें से कोई भी नहीं। या हमने जब बोला ईदर ऑफ द रोड्स या आइदर ऑफ द रोड्स, तो वी क्लियरली मीन कि हमारे सामने दो सड़कें हैं, उनमें से कोई एक। या नीदर ऑफ द आंसर्स में 4 आंसर्स 10 आंसर्स नहीं, 2 आंसर्स हैं,
उनमें से कोई भी नहीं। इफ आई से आइदर ऑफ यू, इट क्लियरली मीन्स कि सामने दो लोग हैं, तुम हो, तुम्हारे साथ में कोई और है, तो तुम दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक। नाइदर ऑफ द आंसर्स, दोनों आंसर्स में से कोई नहीं। ईदर ऑफ द रोड्स, दोनों रोड्स में से कोई एक। या नाइदर मूवी, दोनों मूवीज में से कोई भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज करनी होती है। आइदर ऑफ यू वॉज प्रेजेंट देयर, या नाइदर मूवी is worth watching. Fine. या either of the roads leads to the railway station. Singular subject, main verb में ses लगा है, following the rule of simple present. Fine. Either or, neither nor separate concept है। सिर्फ either और neither जिसके साथ हम either of you, neither book, neither movie, neither teacher, neither of the roads, neither of the books, neither of the जॉब्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो वहां हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी होती है। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे। हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, बट वी कैन नॉट कवर ऑल द रूल्स इन वन सिंगल सेशन। ऐसा करने पर चीजें बाउंस कर जाएंगी आपको। फाइन, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप एवरीथिंग इन योर माइंड देन। सो आज के सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के आगे के रूल्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।